प्रश्न संख्या 51। रेल कर्मचारी को रेल प्रशासन द्वारा दुर्घटना से चोट लगने पर प्रतिकर का भुगतान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? आंसर है कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के तहत देय मुआवजे की न्यूनतम राशि दुर्घटना के कारण रेलवे कर्मचारी की अस्थायी विकलांगता के मामले में कितने रुपए है? ऑप्शन डी सही है, 1,20,000 रुपये तक मिनिमम। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई और उसके प्रतीक चिन्ह का उपयोग न कर सके। ट्रेडमार्क। अगला क्वेश्चन है, मध्यस्थ और सुलह अधिनियम की धारा मध्यस्थ कार्यवाही के प्रारंभ होने के समय से संबंधित है। धारा 21। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत बलात्कार पीड़िता द्वारा दी जा रही बलात्कार की जानकारी को कौन दर्ज करेगा? आंसर है महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान के तहत समन या तो पेश होने के लिए होते हैं या किसी दस्तावेज या वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति जो संघ के अधीन सदस्य है या रक्षा सेवा में है या सिविल पद पर है, प्रसाद पर्यंत उस पद को धारण करता है राष्ट्रपति के। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत न्यायालय के बाहर विवाद निपटाने का प्रावधान किया गया है। किस धारा के तहत? धारा 89। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुआ? 1 सितंबर 1872। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के प्रावधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग संघ के लिए तथा एक लोक सेवा आयोग प्रत्येक राज्य के लिए। दूसरा है कथन, संघ के लिए लोक सेवा आयोग यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुरोध किया जाता है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहमत हो। दोनों सही है, तो इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कोई भी निजी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। आंसर है उसकी उपस्थिति में गैर जमानती अपराध और संज्ञेय अपराध करता है तो। अगला क्वेश्चन है, गिरफ्तारी का वारंट कब तक लागू रहता है? निष्पादित या रद्द होने तक। अगला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम की धारा 32 के तहत मूल्यह्रास की दर होगी 20%। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक मूल्य से आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत कटौती राशि 30% होता है, तो इस हिसाब से आंसर सी सही होगा, वार्षिक मूल्य का 3/10। अगला क्वेश्चन है, तार्किकता की जांच पूरी तरह से जांच नहीं है और इसकी रूपरेखा संविधान द्वारा उचित तरीके से इंगित की गई है, व्यक्तिपरक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के प्रावधानों के तहत भारत की नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई है? संसद को। अगला क्वेश्चन है, सरकारी एजेंसियों के खिलाफ प्रॉमिसरी एस्टॉपेल का फैसला कहाँ किया गया है? इसका आंसर है पुडामी सभी मिल्स बनाम केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, अनुबंध की निराशा भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा द्वारा प्रदान की गई है?
धारा 56 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की अनुसूची 2 किससे संबंधित है? कर्मचारी की परिभाषा में शामिल व्यक्तियों की सूची से। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति को व्यापक तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है, न्यायिक और अतिरिक्त न्यायिक दोनों। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 66 निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिम रेस इप्सा लोकिटूर का अर्थ है वस्तु स्वयं बोलती है। अगला क्वेश्चन है, दांडिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 को पारित करने वाली समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जस्टिस जीएस वर्मा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के तहत असंज्ञेय अपराध है सार्वजनिक गलतियां। अगला क्वेश्चन है, मात्र किसके आधार पर किसी पुरुष या महिला के साथ भेदभाव अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन होगा? लिंग के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, 22 जनवरी 1947 की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किसके कार्यकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की सूची से रद्द कर दिया गया था? मोरारजी देसाई के समय। अगला क्वेश्चन है, जब आरोपी कहता है मैं उस हिस्से को पेश करूंगा जो मैंने ऐसा और ऐसे लूट में प्राप्त किया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्वीकार्य नहीं है? आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कठोर दायित्व का नियम किस निर्णय पर आधारित है? ट्रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस से। अगला क्वेश्चन है, अंतिम अवसर का सिद्धांत किसमें निर्धारित किया गया था? डेविस बनाम मान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किस वाद में अवधारित किया गया था कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार किसी विपरीत संविदा की जगह ले लेंगे? तथ्य यह है कि डिक्री की तिथि से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। शेषी अम्मल बनाम थाऊ अम्मल। अगला क्वेश्चन है, आदेश 4 नियम 1 के तहत न्यायालय में किस तरह वाद प्रस्तुत किया जाता है? डुप्लीकेट कॉपी को दे करके। अगला क्वेश्चन है, आदेश 21 नियम 22 के तहत नोटिस देने में चूक। आंसर है निष्पादन को शून्य करने योग्य कर देती है। अगला क्वेश्चन है, जहां किसी संबंधित व्यक्ति की अधिकारिता क्षमता के लिए किए गए कार्य के लिए भारत संघ या राज्य के खिलाफ एक डिक्री पारित की जाती है, सीपीसी की धारा 82 के तहत किसी भी ऐसी डिक्री पर निष्पादन जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि यह डिक्री कितनी अवधि के लिए तुष्ट न हो? आंसर है डिक्री की तारीख से 3 महीने तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू हुआ था? 18 मई 1955 को। अगला क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति आएगी? आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, राज्य बार काउंसिल के सदस्यों की अधिकतम सीमा क्या होगी? 25। अगला क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 में शामिल है? आंसर है 8 अध्याय 44 धारा। अगला क्वेश्चन है, एक जनहित याचिका दायर करें
जाहिर तौर पर सार्वजनिक हित में, लेकिन असल में व्यक्तिगत या निजी हितों की सेवा के लिए इन शब्दों का अर्थ है। इसका आंसर है जनहित होने के बात करते हुए लेकिन असल में निजी हित की सुरक्षा की मांग करते हुए PIL दायर करना। अगला क्वेश्चन है तुच्छ जनहित याचिका दायर करने का परिणाम होता है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है जेड अपने पागलपन के दौरान यक्स को मारने का प्रयत्न करता है। क्या जेड किस अपराध का दोषी है? क्या यक्स को निजी प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो उसके पास यदि जेड स्वस्थ चित्त का होता तब होता? आंसर है जेड ने IPC की धारा 98 के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। यदि जेड पागल है तो यक्स को निजी बचाव के लिए समान अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 22 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A जो संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? आंसर है 44वां संविधान संशोधन। मुस्लिम स्वीय विधि शरीयत अधिनियम 1937 की निम्नलिखित में से किस धारा को मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 6 द्वारा निर्देशित संशोधित किया गया है? आंसर है धारा 5। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार क्षति 53 नहीं 44 हो गया 44 के अनुसार क्षति शब्द किसी व्यक्ति को अविधिक रूप से हुई किसी भी तरह की हानि को दर्शाता है। शरीर मन प्रतिष्ठा उपरोक्त सभी सही होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मामला दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 465 के तहत किया जा सकता है? एक मामले में लिए गए साक्ष्य को दूसरे साथी मामले में पढ़ना और फिर से लिखना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन डे नोवा मुकदमा के लिए सही है? आंसर है एक डे नोवा मुकदमे अंतिम उपाय होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में LARR अधिनियम द्वारा कितने प्रभावित परिवारों की सहमति अनिवार्य है? 70%। अगला क्वेश्चन है एक कंपनी को एक घरेलू कंपनी नहीं है एक कंपनी जो एक घरेलू कंपनी नहीं है वह निम्नलिखित की दर से आयकर का भुगतान करेगी? आंसर है 40% की दर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।